Hi, hello everyone. So in this video we are going to discuss the nomenclature. Again last वीडियो में भी हमने nomenclature ही किया था, बट इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ करेंगे. लास्ट टाइम आप लोगों ने सारे रूल्स पढ़ लिए थे along with some examples. So इस वीडियो में हम लोग nomenclature की प्रैक्टिस करेंगे. बट बिफोर दैट ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने मिस कर दी थी और जो मिस नहीं करनी चाहिए हमें, लास्ट वीडियो में कवर नहीं हुई थी. इस वीडियो में कवर करते हैं, दैट इज योर पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सी. अब बेसिकली होता क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे COH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, CN साइनाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ROR ईथर हमारा फंक्शनल ग्रुप है. अगर हम RCOOR की बात करते हैं, ईस्टर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है. तो ठीक है ना, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है. एक टाइम पे अगर आप एक फंक्शनल ग्रुप दोगे, हम उसके नेम भी करके दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट इफ अगर हमें एक से ज्यादा नोमेनक्लेचर मिल जाए. लेट इट बी, अगर मैं आपके पास कोई कंपाउंड दे देती हूँ ऑर्गेनिक, COOH लाइक एसिड, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ लेट इट बी अल्कोहल. यहाँ पर हम लगा देते हैं अपना अल्कोहल. फिर आप क्या करोगे? फिर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमें क्या पता हम इसको नंबर दें कि इसको नंबर दें. अच्छा, अगर दिमाग में आ भी रहा होगा तो कैसे आ रहा होगा, हम इसको ऐसे लिखें, ब्यूट थ्री ओल ब्यूट, ए ना सारे सिंगली बॉन्डेड है, ब्यूट थ्री ओल वन वीक एसिड. अगर ऐसा लिख रहे हैं तो हम इसको पहले क्यों नहीं लिख रहे और इसको पहले क्यों लिख रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन नॉमेनक्लेचर में हमें प्रॉब्लम सी आ रही है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो हम इसको नेम कैसे करेंगे. राइट, आपको मैं पहले एक फंक्शनल ग्रुप बता देती हूँ कि आपने लिखने कैसे हैं, क्या क्या इनका ऑर्डर रहेगा. उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगी, एक ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रखोगे और आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा. मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको मैं ट्रिक इजी से इजी वे से करवाऊं, ये पॉलीफंक्शनल नोमेनक्लेचर. तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है तो इनका एक ऑर्डर होता है. जैसे सबसे पहला ऑर्डर हम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, दैट इज कंसिडर्ड एज द नंबर वन. इसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. अगर हमारे पास कोई दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिड और इसके अलावा कोई भी एक और फंक्शनल ग्रुप है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? एसिड को ही प्रायोरिटी देंगे. राइट. इसके बाद हमारे पास आते हैं ईस्टर्स, COR. दीज आर योर ईस्टर्स. इसके बाद हमारे पास सेकेंड प्रायोरिटी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी वाले आते हैं हमारे ये वाले कंपाउंड जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स थे. उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे अमाइड वाले कंपाउंड्स. राइट. उसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी पे आता है ये साइनो ग्रुप, नाइट्राइल जिसे आपने कहा था. ओके. उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड, एंड देन आते हैं आपके पास कीटोन. सो आपको इस तरीके से प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना होता है. इसको याद करने की ट्रिक मैं पहले आपको दे देती हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू. आप एक लाइन है, इसको दो तीन बार बोल लोगे, यू वुड बी एबल टू नो कि मैं हमने ऑर्डर क्या रखना है. अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स, एसाइल एंड अमाइड आर, एसाइल एंड अमाइड आर साइनो ग्रुप ऑफ aldehyde and ketone. According to esters, acyl and amide are cyano group of aldehyde and ketone. इस लाइन को दो तीन बार बोलोगे, you would be able to learn it. According to esters, acyl and amide are cyano group of aldehyde and ketone. According to esters का मतलब सबसे ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? एसिड आ जाएगा. एसिड को क्योंकि इसकी प्रायोरिटी नंबर वन रहेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? वो एक एसिड ही कहेंगे. ईस्टर्स, ईस्टर्स की सेकेंड प्रायोरिटी है. ठीक है. और इसके लिए हमें सफिक्स क्या यूज करते थे? मैं यहाँ पे पहले सफिक्सेस ही लिख रही हूँ. यहाँ पे हमारा सफिक्स क्या होता था? O8. एसाइल, एसाइल इज योर कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड के लिए इन्हें हम क्या लिखते थे? ऑयल क्लोराइड. अगर आपको याद हो पिछली वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है तो. अमाइड, एसाइल एंड अमाइड, अमाइड इज योर व्हाट? CONH2 ग्रुप. राइट. इसको आप क्या कहते हो? अमाइड. एसाइल एंड अमाइड आर साइनो ग्रुप. साइनो, दिस इज योर नाइट्राइल, जिसको हम सफिक्सेस में नाइट्राइल की तरह यूज करते हैं. आई एम राइटिंग हियर द सफिक्स पार्ट. ओके. अकॉर्डिंग टू ईस्टर, एसाइल एंड अमाइड आर द साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड ketone. According to ester, acyl and amide are cyano group of aldehyde and ketone.
ठीक है, इस ट्रिक को भूलना नहीं है। अकॉर्डिंग टू ईस्टर, एसाइल एंड अमाइड आर साइन अ ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगेन, अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स, एसाइल एंड अमाइड आर साइन अ ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। डोंट फॉरगेट दिस ट्रिक, ओके? तो आपको याद रहेगा। अब देखो, अब इनके अगर हमने, ठीक है मैम आपने दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ दे दी, एक तो हमारा सफिक्स बन जाएगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको हम एज अ परफिक्स यूज करेंगे। जिसकी तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वी विल यूज दैट एज सफिक्स, पर जिसकी प्रायोरिटी कंपैरेटिवली कम है उसको हम कैसे यूज करेंगे? एज अ परफिक्स। अब मैम एसिड की प्रायोरिटी तो सबसे ज्यादा, तो उसको तो हम हमेशा ओइक एसिड ही बोलेंगे ना। बट समटाइम्स आई विल गिव यू द एग्जांपल वेयर समटाइम्स इसे हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते, ठीक है? जस्ट बिकॉज लाइक, ले लीजिए एग्जांपल, ले लीजिए पहले CH2, लेट इट भी कुछ ऐसा आपके पास, लाइक दिस। इधर भी मैंने एसिड लगा दिया, मैंने इधर भी एसिड लगा दिया, और मैंने इधर भी एसिड लगा दिया। नाउ व्हाट? अब मेरे को क्या करना है? आई नो एसिड विल गेट द प्रायोरिटी नंबर वन, दिस एसिड विल ऑल्सो गेट द प्रायोरिटी नंबर वन, एंड दिस एसिड विल ऑल्सो गेट द प्रायोरिटी नंबर वन। देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री? सारे बराबर है ना, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द कॉन्टिन्यूअस चेन 1 2 3 4 एंड 5। इट मस्ट बी लाइक दिस, राइट? आपको चेन जो है वो कॉन्टिन्यूअस सिलेक्ट करनी है, और तीनों एसिड्स की अगर मैं कहूँ कि इक्वल प्रायोरिटी है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? दोबारा सुन लीजिए एक बार, दोबारा क्लियर होगा आपको। अगर मैं कहती हूँ मैंने अपने पास तीन एसिड लगा दिए, ठीक है, तो हाउ आई वुड से कि फर्स्ट और थर्ड एसिड को तो मैं चेन का पार्ट बना लेती हूँ, और जो बीच वाला एसिड है उसको छोड़ देती हूँ, उसको मैं चेन का पार्ट नहीं बना पाऊंगी। इज इट पॉसिबल फॉर मी? लाइक दिस, इफ आई एम सेइंग लाइक दिस, कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि मैं अपनी चेन ना ऐसे बना देती हूँ, मेरे पास चेन बन जाएगी 1 2 3 4 5। ये एसिड इसको प्रायोरिटी मिली, ये एसिड इसको प्रायोरिटी मिली, फिर इस एसिड ने क्या गुना किया था भाई जो इसको प्रायोरिटी नहीं दिया आपने? ठीक है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रायोरिटी दे देते हैं। चाहे आपने कहा था चाहे चेन छोटी भी बने हम बना लेंगे, बट हमने सभी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है दे देते हैं। 1 2 3 4 दो इस तरीके से प्रायोरिटी, कोई इशू नहीं है। वट अबाउट दिस? अब इसने क्या गुना किया जो इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी? इन दैट केस वी यूज द वर्ड, तीनों को प्रायोरिटी देने के लिए वी यूज इट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। एज सच ही हम इसको यूज करेंगे। पॉइंट समझ आया कि अगर आपके पास कोई एसिड बराबर है, बराबर प्रायोरिटी पे खड़ा है, अगर आप एक को मेन चेन में नहीं डाल पा रहे तो आप किसी को भी मेन चेन में नहीं डालोगे, अगर एसिड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सेम है तो, ओनली देन, अदरवाइज नहीं। ओके, सो इसको मैं आप नेम दे सकती हूँ, व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज योर व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर्स को हम क्या लिखते हैं? कार्ब इथॉक्सी, अल्कोक्सी। ईस्टर्स के लिए होता है, अगर मान लो कोई आपके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, लेट इट बी दिस, एसिड लगा दिया और एक तरफ मैंने लगा दिया COO, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। अब एसिड और ईस्टर में से किसको प्रायोरिटी देंगे भैया? हम तो एसिड को देंगे, हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ईस्टर एसाइल एंड अमाइड आर साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारी तरफ से प्रायोरिटी इसको जाएगी। अगर हमारी तरफ से प्रायोरिटी इसको जाएगी तो हमारी चेन कैसे बनेगी? लाइक दिस। अब ये मेरा क्या बन जाएगा? जैसे आपके इथाइल मिथाइल होते थे ना हमारे परफिक्सेस, बिल्कुल वैसे ये मेरा क्या बन जाएगा? परफिक्स। एंड दिस वन इज माय मेन चेन, जिसको मैं पर फिक्स बना रही हूँ उस कार्बन को मैंने चेन का पार्ट नहीं डालना। मैम आपने तो कहा था फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इन चेन, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इन चेन। फंक्शनल ग्रुप चेन में ही है, आप देख सकते हो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी है वो फंक्शनल ग्रुप चेन का ही पार्ट है। जो सा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है उसको हम चेन का पार्ट नहीं बनाएंगे, दैट विल बिकम योर व्हाट? परफिक्स। आई होप क्लियर हो रहा है, राइट? सो अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे पास जो है ऑयल क्लोराइड, इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? हेलो कार्बन ऑयल। हेलो इज व्हाट? हेलो कैन बी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे क्या लिख दोगे? अगर ये परफिक्स में लिखा जाएगा इट वुड बी रिटन एज क्लोरोकार्बोनाइल, इट वुड बी रिटन एज ब्रोमोकार्बोनाइल, इट वुड बी रिटन एज आइडोकार्बोनाइल। किसी भी तरीके से देखो, CO ग्रुप इज व्हाट? CO group is what? It's carbonyl group, right?
एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट, दीज आर हैलोजेंस, ठीक है, दीज आर हैलोजेंस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, हेलो कार्बोनाइल। ओके, लेट इट बी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस बार हम ईस्टर्स रख देते हैं पहले। आप कहोगे मैम आपको एसिड से कुछ ज़्यादा ही प्यार है क्या, हर बार एसिड लगा देते हो, राइट। लेट इट बी लाइक दिस। ओके, इट्स वेरी सिंपल मैम, ये तो बहुत इजीली हमारी चेन बन रही है, 1 2 3 एंड 4। गलत, हम इसको इस तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड, जो चीज़ आपकी चेन का पार्ट बन रही है वो उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? ईस्टर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल क्लोराइड हेलो कार्बोनिल्स के साथ कंपेरिजन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? ईस्टर्स की। सो चेन वुड बी लाइक दिस। वाई मैम, आप इसको क्यों नहीं ले रहे हो इसके अंदर? लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। ओके, नाउ इट्स लाइक दिस, राइट। यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ चेन बनाइए लॉन्गेस्ट, आप इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे? अगर आप इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, वुड यू टेक मिथाइल इन द चेन? Would you take it in the chain? No, because it's a perfix। अगर ये perfix है हम इसको चेन में नहीं ले सकते, तो जो हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है ये भी तो perfix है, then why we should take it in the chain? हम इसको चेन में नहीं लेंगे। आई होप क्लियर हुआ आप लोगों को, राइट। तो इट्स जस्ट द प्रैक्टिस एंड आपको ट्रिक मैंने दे दी है। अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स एसाइल एंड अमाइड आर द साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बस 2 3 बार बोलोगे, यू वुड बी एबल टू लर्न इट। ओके, let me complete this part. Hello carbonyl, okay. What about the amide? Amide is called as what? Carbamoyl. It's carbamoyl, okay. Nitrile के लिए we use it like cyano, okay. What about aldehyde? Aldehyde in case of perfix would be called as formyl. एंड कीटोन को हम 2 नेम्स से में prefixes यूज करते हैं। सम बुक्स आर यूजिंग इट कीटो एंड सम आर यूजिंग इट ऑक्सो। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट। ओके, सो आपका सिंपल तरीका है, अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स एसाइल एंड अमाइड आर द साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और हमें देनी है इसी तरीके से प्रायोरिटी। COH विल बी कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर्स को हम कहेंगे कार्ब, देखो, कार्ब अल्कोक्सी। Alkoxy is what? This OR group, right? Alkoxy is what? This OR group. And carb is what? C double bond O. This is what? Carbonyl chloride. This is what? Carbamoyl. साइनो तो मैं बहुत बार बोलती हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनो, और सफिक्स के तौर पे अगर हम इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे तो हम इसे नाइट्राइल कहेंगे, और अगर हम इसे फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं यूज करेंगे देन वी विल कॉल इट एज साइनो। ओके, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स को फॉर्माइल कहेंगे एंड कीटोन को कीटो और ऑक्सो कहेंगे। द मेजर प्रॉब्लम इज इन क्रैमिंग द थिंग्स। आपको क्रैम नहीं हो पाता है कि हम एक ऑर्डर क्या है। सो 2 3 बार बोलोगे, यू वुड बी एबल टू नो। अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स एसाइल एंड अमाइड आर द साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो ऑर्डर आप लोगों को याद करना है, एक तो आपका हो गया अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स एसाइल एंड अमाइड आर साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ ऑर्डर याद रहता है ताकि प्रायोरिटी में हम कभी गलती ना करें, हमारी नोमेनक्लेचर कभी गलत ना हो। फॉर दैट वी यूज इट दिस ऑर्डर ऑल्सो। अल्कोहल, thiol and amines are double, triple, single ethers of halide and nitro compounds, right? Alcohol, alcohol is what? Your OH. इसे हम क्या कहेंगे एज अ परफिक्स? हाइड्रोक्सी। what it would be called as हाइड्रोक्सी। थायोल्स आर व्हाट? अल्कोहल OH होता है ना, थायोल क्या होगा? SH। ओल ही है ये, बस ऑक्सीजन की जो रिप्लेस करके कौन आ रहा है? सल्फर। तो इसे हम थायोल ही कहते हैं, थायोक्सी नहीं कह देना इसको। ओके, अमाइंस आर व्हाट? NH2 ग्रुप, इट वुड बी कॉल्ड एज अमाइनो। ओके, कल हम लोगों ने जो वीडियो करी थी उसमें हमने पढ़ा था डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड, पढ़ा था आप लोगों ने। और मैंने आपको कहा था डबल बॉन्ड की हमेशा प्रायोरिटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल, एज कम्पेयर टू सिंगल। ईथर्स आर व्हाट? ईथर्स आर ROR ना, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ कोई भी ग्रुप लगा होगा, इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? अल्कोक्सी, right? Like if it is like this OCH3, what it would be called as? It would be called as methoxy. If it is like this OC2, just a second,
If it is like this OC2H5, then what it would be called as? See, बहुत simple है. Just a second. Yes, OC2H5. This is what? This is your ethyl group ना? Ethyl group को किसके साथ लगा दिया है? Oxy compound के साथ. Then it would be ethoxy, right? अगर मैं ऐसे कर दूं OC3H7, this is what your propyl group. ऑक्सीजन के साथ लगाने पे it will be propoxy. ओके. हेलाइड्स, हेलोजेंस, जिस कौन से होते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. दैट मीन्स वी आर कॉल इट एज हेलो. फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. नाइट्रो कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नाइट्रो. ओके. सो आपको दो ऑर्डर्स याद रखने हैं एंड इसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे भी फंक्शनल ग्रुप्स परफॉर्म करने हैं, राइट? अभी हमने बहुत सारी नॉमेनक्लेचर करनी है, सॉरी. सो दो आपके जो सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स एसाइलेट साइनो ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड सेकेंडली इट्स अल्कोहल थायोल अमाइंस आर डबल, ट्रिपल एंड सिंगल ईथर्स ऑफ हैलाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड्स, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना, एंड आपने कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रख लिया होगा, राइट? ओके. मूविंग फर्दर, आपके सामने मैंने लगाई तो एक्चुअली 2 स्लिप्स थी. वन गेट इरेज्ड एंड चलो एनी हाउ जो सी स्लिप है हम उसको प्रैक्टिस करते हैं पहले कंपाउंड्स को, राइट? आज हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स को नॉमेनक्लेचर करनी है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. सो लेट्स स्टार्ट विद okay. So the first one is, here is the first one, 2-hydroxypropane 1,2,3 tricarboxylic acid. Okay, 2-hydroxy, सेकेंड पे हाइड्रोक्सी है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, इट्स लाइक दिस, राइट? ओके. सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रॉप. प्रॉप मीन्स वर्ड रूट को सबसे पहले ढूंढोगे. प्रॉप मीन्स 3 कार्बन एटम्स. ओके. सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है. सबसे पहले वर्ड रूट को ओपन कर दिया. सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है मैम. हाइड्रोक्सी मीन्स व्हाट? OH. OH इज योर हाइड्रोक्सी. अभी बताया ना, क्योंकि ये आपके पास क्या होगा? आपका परफिक्स होगा. परफिक्स क्यों है यहाँ पर? ये क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आया होगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है? कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एसिड अकॉर्डिंग टू ईस्टर्स वाला एसिड, इसकी प्रायोरिटी क्या है? नंबर 1 प्रायोरिटी है. तो डेफिनेटली आपका जो OH आना था वो कैसे आ जाना था? एज अ परफिक्स आ जाना था, राइट? अब देखो यहाँ पे तो मैम आपने कहा था ओइक एसिड होता है सफिक्स. बिल्कुल होता है, बट ये वही केस है जो हमने डिस्कस किया था. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे. फर्स्ट पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है. डोंट कंसिडर इट लाइक दिस, डोंट डू इट लाइक दिस, ओके? अदरवाइज ये क्या है? ये तो आपने इसको चेन का पार्ट ही बना दिया ना. बट अभी आप क्या कह रहे हो कि 1 2 3 3 अलग से एसिड्स लगे हुए हैं. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द चेन. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द चेन. आई एम रिपीटिंग अगेन. देखो इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. इफ दे हैव रिटन इट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स यू हैव टू कंसिडर इट लाइक दिस. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन. Okay, this is not considered. Don't consider it as one. Consider it like this: COH and carbon. This carbon is your carbon number 1. Got it? Okay. 2-hydroxy propane 1,2,3 tricarboxylic acid. Okay. Let me erase this. Okay. So propane means 3 carbon. फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेकंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड थर्ड पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है. अब मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि हम तीनों को इम्पोर्टेंस देंगे ना. हम किसी एक को भी ऐसा क्यों करें कि हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं? हम तीनों को इम्पोर्टेंस देंगे, इसीलिए हमने चेन अपनी 3 की बनाई है. तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग नंबर दिया है. क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. 2-hydroxypropane 1,2,3 tricarboxylic acid. हाँ, if it is written like oic acid, then definitely I'm going to give it like this.
Let's take one more example. Let it be like this: 2-hydroxy propane 1213 dioic acid. If it is like this, now they have given it oic acid, right? Again, prop means 3 carbon. First make it. सेकेंड पे हाइड्रोक्सी, दैट मीन्स इसकी प्रायोरिटी कम है, कोई और फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड पे 2 बार ओइक एसिड लगा है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोला, दैट मीन्स इट इज द पार्ट ऑफ द चेन। अगर वो चेन का पार्ट है देन इट वुड बी रिटन एज ओइक एसिड और आप उसको चेन का पार्ट बनाओगे। अगर वह लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द चेन। क्लियर हुआ? आई होप अब ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। Next is your 4-carb ethoxy. Carb ethoxy is what? Carb alkoxy, esters. That means ester से ऊपर कौन सा कोई फंक्शनल ग्रुप है? एसिड। इसका मतलब है कि यहाँ पे लास्ट में ओइक एसिड होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 4-carb ethoxy pent3 oic acid. Let me write it first. 4-carb ethoxy pent3 oic acid. अगर 1 नहीं मेंशन आप खुद डाल सकते हो, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन नंबर 1. ओके, सो मूविंग इट here, pent. What is pent? 5 carbon atoms, 1 2 3 4 and 5. okay, मूविंग टू द पोजीशन 3 किसी कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, इसमें यही मजे हैं, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो। 3 मीन्स 3 के अराउंड डबल बॉन्ड डाल दो। 1 ओइक एसिड, 1 पे कौन सा ग्रुप है? ओइक एसिड मीन्स फंक्शनल ग्रुप इज लाइक दिस, 1 ओइक एसिड। नाउ 4 पे ग्रुप है कार्बिथॉक्सी। कार्बिथॉक्सी नाम का तो मैम आपने कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ, नहीं पढ़ाया। कार्बल कॉक्सी तो पढ़ाया आपको। व्हाट इज कार्बल कॉक्सी? ईस्टर्स। ईस्टर्स को क्या कहा था? कार्बल कॉक्सी, ओनली व्हेन दे आर इन परफिक्सेस। अगर ये ग्रुप ना होता तो मैं यहाँ पे O8 ही होता मेरे पास लास्ट में, फिर मैं ईस्टर यहाँ लगाती, ठीक है। ईस्टर्स का सफिक्स क्या था? O8 था ना। अगर सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, पहले इसको कार्बिथॉक्सी को लगाए। ईस्टर्स आर व्हाट? COOR। अब इन्होंने इथॉक्सी कह दिया है, दैट मीन्स R इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कौन सा है? C2H5। तो फोर्थ पोजीशन पे COOC2H5। हाइड्रोजन्स पूरे करें 2 1 2 3 and 4 1 2 3 4 and 3. हाँ, if it is like this, methyl pent3 1 OH, if it is like this. now अब करो मैम सॉल्व। अब से कैसे करोगे? नाउ सी हियर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, O8। O8 इज व्हाट? अगेन ईस्टर, राइट। पेंट इज व्हाट? 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 and 5। थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ईस्टर। ईस्टर इज व्हाट? OR, right? pent3 1 OH, it's done now. What about this methyl? इस मिथाइल का क्या करें? जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था, यहाँ पे जो R ग्रुप है that is specified in the front that it is methyl group. क्लियर? हाइड्रोजन्स पूरे कर लीजिएगा, 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 and 2. क्लियर? Okay, moving to the next example. The next is 2-bromomethyl-3-oxopentenamide. Now it's getting complicated, right? So कोई issue नहीं है. What is bromomethyl? I have seen the students that they are making mistakes in bromomethyl. What is bromomethyl? Just use your brain. What is bromomethyl? Okay, it's 2. Just a second. It's 2-bromomethyl 3-oxopentenamide, right? What is pent?
1, 2, 3, 4, and 5. Pent is done. Ane means all have single bond. Done. Amide. Amide is what? CONH2. Done. Third position is oxo. We know according to Esther's acyl and amide are cyano group of aldehyde and ketone. Ketone की प्रायोरिटी कम है. That's why इसे क्या कहा गया है? Oxo. 1, 2, 3. Oxo. Okay, done now. What is bromomethyl? What is methyl? CH3. What is bromomethyl then? Replace the one hydrogen. No issue. Replace hydrogen from from methyl group. Okay. So bromomethyl is like this. Is it difficult? Is it difficult? No, not at all difficult. Okay. Clear? Moving to the next example. Okay. The next example is 3-ethyl 3-methoxypentane. ओके, कोई इशू नहीं है भाई, हम तो ये भी कर देंगे. 3-ethyl 3-methoxypentane. What is pent? 5 carbon atoms. 1, 2, 3, 4 and 5. थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है? इथाइल ग्रुप लगा है. इथाइल ग्रुप इज कार्बन एंड कार्बन. व्हाट इज मिथॉक्सी? अल्कोक्सी. अल्कोक्सी. अल्कोक्सी व्हाट? ईथर. ईथर की प्रायोरिटी क्या है? कंपैरेटिवली कम है. तो मैम यहाँ पे तो हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं. फिर आपने ईथर को क्यों नहीं रखा यहाँ पे पीछे? यहाँ पर लिखते हैं ना ईथर. नो, ईथर इज नॉट योर फंक्शनल ग्रुप. ईथर इज व्हाट? ईथर इज परफेक्स. ईथर इज परफेक्स. इट इज कॉल्ड एज लाइक व्हाट? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में. You will call it as either dimethyl ether or you will call it as methoxymethane. The same thing is here. Methoxy, methoxy, methoxy. Methoxy is what? At which position? Third position? Okay, third period. Methoxy. OCH3. Clear? Now finish up the hydrogen atoms. Nothing else. बहुत easy है बेटा, बहुत ज़्यादा. Okay, moving further. 2,3-dioxobutanoic acid. Butanoic acid. But. What is this? But. But means 4 carbon. Oic acid. Oic acid means what? First position पे कोई acid group लगा दो. 2 and 3 पे लगा है डाईऑक्सो. ऑक्सो इज व्हाट? ऑक्सो कीटो. ऑक्सो ketone. And we know aldehyde and ketone according to Ester's acylamide are cyano group of aldehyde and ketone. एसिड्स की प्रायोरिटी नंबर 1 है. इनकी प्रायोरिटी क्या होगी? कम होगी. 2 and 3 पे क्या है? डाईऑक्सो. 2 and 3 पे डाईऑक्सो. ओके. ब्यूटेन डाईओइक एसिड. इज इट डाईओइक एसिड? ब्यूटेन, आई गेस इट्स डाईओइक एसिड. Let me check. Yes. Butanoic acid. No, it's not dioic acid. It's butanoic acid. That means first position is assigned. And now it's what? CH3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And this is done now. I hope it's clear to you. We will practice more. Okay.